फ्रेंड्स, आज का हमारा विषय है यानी कि एडिटिंग फॉर टेलीविज़न। टेलीविज़न को हम हिंदी में दूरदर्शन भी कहते हैं और भारत के बहुत सारे चैनल हैं, बल्कि दुनिया में अनंत टेलीविज़न के चैनल आज खुल गए। और भारत में भी हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे चैनल जैसे GTV, स्टार टीवी, NDTV, कई चैनल्स हैं। तो इतने सारे जो चैनल्स हैं उसमें दूरदर्शन को भी एक चैनल माना है। ऐसे तो टेलीविज़न को हिंदी में दूरदर्शन कहते हैं, लेकिन दूरदर्शन खुद एक सरकारी चैनल भी है। उसके अलग अलग DD1, DD2 ऐसे चलते हैं, DD करके चलते हैं। और हम सभी जानते हैं कि टेलीविज़न का आविष्कार वर्ष 1926 में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जॉन लोगोबियर्ड ने किया था। और तब से दूरदर्शन का धीरे धीरे विकास होता गया और सैटेलाइट आने के बाद दूरदर्शन का बहुत त्वरित गति से विकास हुआ और दूरदर्शन के किसी एक कार्यक्रम को एक साथ पूरी दुनिया तक में देखा जा सकता है, ऐसी व्यवस्था विकसित हो गई। तो आज टेलीविज़न इट्स रीचिंग फ्रॉम पीक टू पिनाकल, ये एकदम अपने बहुत क्षिप्रा गति से, त्वरित गति से आगे बढ़ रहा है। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत हम सभी जानते हैं कि अक्टूबर माह में 1959 यानी कि अक्टूबर 1959 को हुआ था। उसके बाद से टेलीविज़न भारत में भी अपनी एक चैनलों की बाढ़ सी आ गई और टेलीविज़न का क्या काम होता है? बिल्कुल रेडियो की तरह टेलीविज़न भी हमें सूचना देता है, हमें सूचित करता है। और टेलीविज़न के पत्रकार के पास खुद भी सूचना होनी चाहिए। अगर वो खुद सूचित नहीं रहेगा और खुद जानकार नहीं रहेगा तो हमें जानकारी कैसे देगा? तो उसको दुर्लभ सूचनाओं को एकत्रित करना होता है। उसी तरह टेलीविज़न शिक्षा भी देता है, तरह तरह की परिचर्चा, तरह तरह के कार्यक्रम, कई बार तो राष्ट्र के नाम संदेश राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, और भी बड़े बड़े वैज्ञानिकों का, बड़े बड़े फिल्म स्टार का, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का, खिलाड़ियों का साक्षात्कार आता है। और दूरदर्शन के माध्यम से हम अनौपचारिक शिक्षा भी ग्रहण करते हैं, लेकिन उसमें बहुत शिक्षित लोगों को बुलाया जाता है जो दर्शकों के चहेता भी हों और जो एक ज्ञानी भी हों, जिनकी एक विश्वसनीयता हो। और टेलीविज़न का काम मनोरंजन करना भी है, बल्कि टेलीविज़न आज मुख्य रूप से एक मनोरंजन का माध्यम बनता चला जा रहा है। लेकिन इसका काम केवल मनोरंजन नहीं है, फिर भी यह बात अलग है कि टेलीविज़न मुख्य रूप से एक मनोरंजन का साधन बनता जा रहा है। इट्स मेनली इमर्जिंग एज एन एंटरटेनमेंट चैनल, राइट। टेलीविज़न में हम बहुत तरह के कार्यक्रम होते हैं। समाचार तो है ही एक प्रमुख, टेलीविज़न का एक प्रमुख कार्य है समाचार देना। उसके अलावा इसमें बहुत तरह के विचार, मनोरंजन, जैसा कि मैंने बताया, समाचार तो केवल एक सूचना का अंग है। उसके बाद शिक्षाप्रद कार्यक्रम और मनोरंजनात्मक कार्यक्रम। दूरदर्शन का काम अनुनयन करना भी है। परसुएशन इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी कम्युनिकेशन। लोगों की सोच में, दृष्टिकोण में, मनोवृत्ति में, अभिवृत्ति में परिवर्तन लाना, वो भी वो सूचना के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, मनोरंजन के माध्यम से और कई अन्य प्रकार के कार्यक्रमों से लोगों की सोच में, उनकी विचारधारा में, उनकी दृष्टिकोण में बदलाव लाने का कार्य करता है। टेलीविज़न पर जैसा कि अभी ने बताया, समाचार के अलावा ड्रामा, डॉक्यू ड्रामा, फीचर फिल्म, चर्चा, परिचर्चा, साक्षात्कार जैसे कई अनेकों कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। जैसे कि आप देखते हैं एक इंटरटेनमेंट चैनल है, एक सोप ओपराइज के रूप में देखते हैं आप, कई तरह के सीरियल्स भी आते हैं, है ना। एकता कपूर के सीरियल्स आते हैं, कुंडली भाग्य, कुंडली, दूसरे कुमकुम भाग्य, और कई तरह के कार्यक्रम आते हैं जो बड़े फेमस हैं, लोग सुनते हैं। और उसके बाद दूरदर्शन के लिए जो लेखन का कार्य है वो इन दृष्टिकोण से ही किया जाता है कि दूरदर्शन पर हम कैसे लेखन करें और कैसे हम उसका संपादन करें। यह जानने से पूर्व ये इसकी पृष्ठभूमि को समझना हमारे लिए अनिवार्य है।
दूरदर्शन के लिए जब हम कोई लेखन करते हैं तो उसको हम मूलतः 3 भागों में बांटते हैं। प्री प्रोडक्शन, उसके बाद उसको हम प्री एडिटिंग भी कह सकते हैं क्योंकि हम एडिटिंग की बात कर रहे हैं। प्रोडक्शन जिसको हम एक्चुअल एडिटिंग कह सकते हैं, और पोस्ट प्रोडक्शन जो एडिटिंग होने के बाद की कार्यक्रम है जिसमें हम अपलोड एक्सपोर्ट वगैरह वगैरह करते हैं। तो प्री प्रोडक्शन क्या होता है? प्री प्रोडक्शन मतलब किसी कार्यक्रम की तैयारी, पूर्व तैयारी। हर कार्यक्रम के लिए पूर्व तैयारी की जाती है। अगर आपको किसी का साक्षात्कार भी लेना है तो आपको उस व्यक्ति के बारे में पूरा जानना होगा। मान लो किसी वैज्ञानिक का साक्षात्कार लेना है और टेक्नोलॉजी के ऊपर, आप नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको किसी बड़े वैज्ञानिक का साक्षात्कार लेना है, तो उस वैज्ञानिक की पूर्ण पृष्ठभूमि, उसकी विशेषज्ञता, उसकी पृष्ठभूमि, इन सब का अध्ययन करना पड़ेगा। फिर उससे संबंधित आपको प्रश्नावली तैयार करने पड़ेंगे, कुछ प्रश्न आपके ऑन द स्पॉट उठेंगे। तो इस तरह से हमें पूर्व तैयारी, इसको हम कहते हैं प्री प्रोडक्शन। किसी की चीज़ के लिए, न्यूज़ के लिए ही जो डाटा कलेक्शन होता है या किसी भी प्रकार का कलेक्शन ऑफ मटेरियल डाटा, ये प्री प्रोडक्शन है। ठीक है। कुछ किताबों में स्क्रिप्ट राइटिंग को भी प्री प्रोडक्शन कहा जाता है और स्क्रिप्ट एडिटिंग को प्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक है। तो स्क्रिप्ट राइटिंग 4 दिन पहले भी हो सकता है, तो इसलिए उसको प्री प्रोडक्शन कह सकते हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग होता है किसी भी चीज़ का प्रोग्राम बनाने के लिए, स्क्रिप्ट राइटिंग होता है, और बाद में उस स्क्रिप्ट का एडिटिंग भी होता है। एक बार तो लिख दिया जाता है और एडिटिंग मौके पर भी हो सकता है। ठीक है। जैसे स्क्रिप्टिंग होता है, तो स्क्रिप्टिंग को हम लोग प्री प्रोडक्शन कह सकते हैं। कुछ लोग स्क्रिप्टिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग को मिला देते हैं, स्क्रिप्ट एडिटिंग को, तो वो फिर प्रोडक्शन का पार्ट हो जाता है। लेकिन हम स्क्रिप्टिंग 5 दिन पहले भी कर सकते हैं। ठीक है। स्क्रिप्टिंग होता है, ये भी एक तरह से प्री प्रोडक्शन है। और स्क्रिप्ट की एडिटिंग ऑन द स्पॉट होती है। ठीक है। क्योंकि आप स्क्रिप्ट लिख दिए और कहीं चले गए और उस स्पॉट में कुछ बदलाव हो गया, मौसम बदल गया, तो आपकी स्क्रिप्ट की एडिटिंग होगी। इसलिए स्क्रिप्ट एडिटिंग इज ए प्रोडक्शन फेनोमेना। उसके बाद प्रोडक्शन में शूटिंग भी होता है। प्रोडक्शन में शूटिंग भी होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, खास करके टेलीविजन के लिए। तो शूट करने के लिए हम कई शॉट्स लेते हैं। ये नहीं कि हमारा 20 मिनट का कार्यक्रम है तो एक ही बार में शूटिंग हो जाएगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हम कई बार में शूटिंग कर सकते हैं, कई शॉट्स हो सकते हैं। ठीक है। तो उसको हम अलग अलग ड्रेस में भी, फिल्मों की शूटिंग तो 3-3 वर्षों तक होती है। टेलीविज़न के कार्यक्रम की शूटिंग 6-6 महीना तक होती है। एक दिन का 20 मिनट का कार्यक्रम है, आधा घंटा का 20 मिनट का ही होता है, उसमें हम 20 दिन पहले, 25 दिन पहले भी शूटिंग होती है। सब निर्भर करता है। तो इसलिए उसके अलग अलग शॉट्स बनते हैं। एक शूटिंग आज हुआ, एक शूटिंग कल हुआ, एक परसों हुआ, इस तरह से 20 दिनों तक शूटिंग हो करके फिर उसका हम संपादन करते हैं। ठीक है। तो शॉट्स क्या होता है, ये थोड़ा सा हमको जान लेना चाहिए। जैसे लॉन्ग शॉट्स होता है, टेलीविजन में कई लॉन्ग शॉट्स होते हैं। लॉन्ग शॉट्स क्या होता है, वी मस्ट बी नोइंग। देखो ये तस्वीर है, तो ये बहुत दूर से ली जाती है। ये कोई व्यक्ति है मान लो, ये लॉन्ग शॉट हो गया, इट इज कॉल्ड लॉन्ग शॉट। लॉन्ग नहीं बल्कि वेरी लॉन्ग शॉट। एक मैंने बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, वेरी लॉन्ग शॉट। यस। उसके बाद होता है एक लॉन्ग शॉट होता है। लॉन्ग शॉट क्या होता है, वो यहां से इसका सर जो है पूरा कवर हो। हम जैसा तैसा एक तस्वीर आपको केवल एक प्रतीकात्मक रूप में बना रहे हैं, कोई बहुत सुंदर तस्वीर नहीं बना पा रहा हूं और ना ही उसकी कोई ज़रूरत है, क्योंकि यहां हमें केवल समझना है। ये लॉन्ग शॉट पूरा कवर होगा बॉडी उसका। ठीक है। कोई एक्स्ट्रा पार्ट जैसे इसमें है, ये वेरी लॉन्ग शॉट में होता है, दिस इज द एक्स्ट्रा पार्ट। लेकिन लॉन्ग शॉट में कोई एक्स्ट्रा पार्ट नहीं होता, व्यक्ति पूरा का पूरा आ जाता है। दिस इज कॉल्ड लॉन्ग शॉट। ठीक है। उसके बाद होता है एक मीडियम शॉट भी होता है। मीडियम शॉट
थोड़ा सा इतना होगा, मीडियम शॉट। उसके बाद होता है मीडियम शॉट, शॉर्ट भी होता है। ये बिल्कुल पासपोर्ट साइज का है, जैसे पासपोर्ट साइज जैसे फोटो है, ये शॉर्ट की तरह हो गया। उसके बाद क्लोजअप होता है, क्लोजअप। क्लोजअप में आपका बड़ा क्लोजअप सा होता है, जिसमें आपका जैसे केवल हेड आ गया, दिस इज कॉल्ड क्लोजअप। क्लोजअप आ गया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्लोजअप। तस्वीरों पर मत जाइए, हम केवल आपको समझा रहे हैं। ये देखिए केवल सर आ गया उसका, क्लोजअप। और एक होता है एक्सट्रीम क्लोजअप, उससे भी छोटा होता है, ठीक है, एक्सट्रीम क्लोजअप कहते हैं इसको। इसमें हम किसी का केवल आंख दिखा दिया। आंख दिखाना का मतलब मुहावरा भी होता है ना, लेकिन यहां हम किसी का केवल आंख दिखा दिए, ठीक है, केवल पूरे में हमने पूरा ढंग से नहीं बनाया है, वो इतना ही बड़ा होगा। इसमें केवल आंख, किसी का मान लो हीरोइन का बड़ा ब्यूटीफुल आईज है, तो आप उसी को दिखा रहे हैं। उस पर भी किया कई बार कंपटीशन में, उसको पहचानिए कि कौन व्यक्ति है, केवल उसका आंख दिखाया गया। कभी कभी केवल हाथ दिखाते हैं, एक्सट्रीम क्लोजअप, केवल हाथ, है ना। ये इसमें ज़्यादातर शूटिंग में इसमें लेडीज़ का ही होता है। मेहंदी लगाई है लड़की, तो उसका केवल हाथ दिखा रहे हैं, हाथ से पहचानो कि कौन हीरोइन है, हीरो है, ठीक है। हीरो तो लगाता ही नहीं है मेहंदी, तो उसका हाथ का लगाते हैं। लिप्स का कभी कभी केवल दिखाते हैं, ठीक है। तो किस ऑब्जेक्ट्स के किसी खास, ये नॉन लिविंग का भी हो सकता है, कोई साइंस का आइटम है और उसका एकदम खास हम परमाणु अणु को दिखाना चाहते हैं, उसके कीटाणु को दिखाना चाहते हैं, उसके जीवाणु को दिखाना चाहते हैं, तो उसका एक्सट्रीम क्लोजअप लेके उस मच्छर को दिखाएं। डेंगू का मच्छर है तो उसका एकदम से खाली चोंच दिखा दिया, एक्सट्रीम क्लोजअप, की कितना खतरनाक है। तो एक्सट्रीम क्लोजअप और क्लोजअप में अंतर समझ गए आप। एक्सट्रीम क्लोजअप में एक तो उसका आइडेंटिटी होता है, क्लोजअप से पता लग जाता है कि व्यक्ति कौन है। अगर हम व्यक्ति का उदाहरण, एक्सट्रीम क्लोजअप से व्यक्ति का केवल एक ऑब्जेक्ट को लिया जा सकता है, ठीक है। एनी ऑब्जेक्ट लाइक आईज, लिप्स, हैंड्स, हैंड्स में भी पाम्स कह लो, ठीक है, ऐसे कुछ हो सकता। और नॉन लिविंग का भी मैंने बता दिया। तो ये शॉर्ट्स, बहुत सारे शॉर्ट्स को मिलाकर एक सीन बनता है। टेलीविजन का हो, फिल्म का हो, कई चीज़ों का अनेक शॉर्ट्स को मिलाकर के एक सीन का निर्माण होता है, ठीक है। तो हम कहाँ पर थे? प्रोडक्शन में। तो आपका स्क्रिप्ट राइटिंग पहले हो गया, फिर स्क्रिप्ट की एडिटिंग की जाती, ठीक है, स्क्रिप्ट की एडिटिंग की जाती है। तो अब स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे होगा, इसको मिटाइए, ठीक है। तो उसके बाद हम स्क्रिप्ट राइटिंग पर थोड़ा चर्चा करेंगे। हालांकि ये भी प्री प्रोडक्शन ही कह सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग पोस्ट प्रोडक्शन भी कहते हैं। तो इसको, इसका जो शेप है वो क्या होता है। एडिटिंग तो पोस्ट प्रोडक्शन हो जाएगा, फिर वीडियो एडिटिंग पोस्ट प्रोडक्शन होता है। स्क्रिप्ट के लिए एक टेलीविजन के स्क्रिप्ट के लिए रेडियो की तरह नहीं है कि एक पेज पर बनेगा। टेलीविजन का स्क्रिप्ट जो है वो इस तरह से एक चार्ट होता है। इसमें यहां पर होता है शॉट नंबर, यहां पर होता है ऑडियो, यहां पर होता है विजुअल, यहां पर होता है स्पेशल इफेक्ट, और उसके बाद टाइम, ठीक है। मोटा मोटी इतना ही चीज होता है, इससे कम नहीं हो सकता, ठीक है। तो अलग अलग शूटिंग हो सकती है शॉट्स की। अब एक नंबर में देखिए, स्क्रिप्ट राइटिंग जनरल राइटिंग से भिन्न है।
जैसे आप अखबार के लिए लिखते हैं तो केवल राइटिंग कर देते हैं, टेलीविज़न रेडियो के लिए भी कोई वार्ता है तो केवल राइटिंग होता है। टेलीविज़न के लिए या इवन रेडियो के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग का मतलब होता है एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन दैट, इवन योर ड्रेस, योर कस्ट्यूम्स, योर मेकअप, ठीक है, योर स्टाइल, योर पोस्चर, योर जेस्चर, योर बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन्ड इन द स्क्रिप्ट। आपको कहां पर आवाज को ऊंचा करना है, कहां पर नीचा करना है, मॉड्यूलेशन, ट्रांजिशन, वेरिएशन, इन सब की चर्चा होती है स्क्रिप्ट में। तो शॉर्ट नंबर 1 ऑडियो हो गया। फिर विजुअल्स, ऑडियो में इसके भी कई पार्ट्स होते हैं, इसमें वॉइस मॉड्यूलेशन सबकी चर्चा होगी, वॉइस मॉड्यूलेशन रेडियो के भी स्क्रिप्ट में होता है, लेकिन रेडियो में केवल ऑडियो। रेडियो के वो स्क्रिप्ट जो ड्रामा से रिलेटेड हैं, जो ज़्यादा टेक्निकल है। न्यूज़ की स्क्रिप्ट में मैंने बताया था कि न्यूज़ में केवल इतना ही अंतर होता है रेडियो में कि उसकी हेडलाइंस पहले पढ़ दी जाती, फिर न्यूज़ को पढ़ा जाता है। टेलीविज़न के भी न्यूज़ में सारे हेडलाइंस पहले रखे जाते हैं, अखबार की तरह नहीं होता, फिर उसका विस्तार से वर्णन होता है। तो इसमें ऑडियो में हम सारे चीज़ों का वर्णन करेंगे, विजुअल में हम सारे कहाँ पर का साइट है, कौन, इसकी लोकेशन को ही ढूंढने में कभी कभी 1 महीना 2 महीना लगता है। फिल्म की लोकेशन की कहाँ पर शूटिंग होगी, इस पर ही पूरी चर्चा होती है, किस मौसम में शूटिंग होगी, किस चीज़ की, ये सब इसमें विजुअल्स में होता है। फिर उसका ड्रेस, मेकअप, कॉस्ट्यूम, एवरीथिंग। फिर स्पेशल इफेक्ट क्या होता है? स्पेशल इफेक्ट होता है जैसे मान लो कि कोई नदी के किनारे का दृश्य है, तो नदियों के लहरों की ध्वनि को दिखाएंगे, उसकी एक अलग से आवाज़ दी जाएगी। हो सकता है कि नदी उस समय आवाज़ नहीं हो रही हो नदी की लहरों से, तो आप उसको एक आवाज़ अपने तरफ से ऐड करोगे, उसको स्पेशल इफेक्ट कहते हैं। इवन समाचारों में भी, समाचार के आने से पहले हम एक ऐसी तस्वीर देते हैं, एक म्यूज़िक देते हैं जिससे लगता है कि हम पूरे दुनिया से जुड़ रहे हैं, कुछ ऐसा टोन होता है, दैट इज़ ए स्पेशल इफेक्ट। कोई गांव का दृश्य है तो वहाँ पर आप उस दृश्य को दिखा रहे हो तो बकरी के बोलने की आवाज़ दिखा रहे हो। हाँ, गांव में होता है ना, बकरी है, कुत्ते की आवाज़ आती है, गाय, भैंस, भेड़, गांव का दृश्य है तो कुछ हटकर भी चीज़ है ना। कभी कभी सुबह का दृश्य है तो कोयल की आवाज़, ठीक है, दूसरे शूटिंग में भी होता है, सुबह का सीन है, कोयल की आवाज़ आती है, कभी कभी कोयल खुद भी आ जाता है, उसकी भी आवाज़ होती है। और नहीं है तो आपको कोई नेचुरल कोयल है, मोर है, उसकी आवाज़ आ रही है, अपने आप आएगी, लेकिन कभी कभी हमको डालना भी पड़ता है, तो उसी को कहते हैं स्पेशल इफेक्ट। अब पहला सीन आपका मान लीजिए कि 10 सेकंड का हुआ, उसी तरह दूसरा सीन शॉट नंबर 2, जरूरी नहीं कि हर शॉट में स्पेशल इफेक्ट हो और हर प्रकार के प्रोग्राम में है, तो ठीक है, ये सब प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर मिलकर डिसाइड करते हैं। फिर 10 सेकंड, फिर मान लो 15 सेकंड, फिर मान लो 20 सेकंड, फिर मान लो 10 सेकंड, फिर मान लो 5 सेकंड। तो ये 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट का बना। ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया, शॉट 3, शॉट 4, शॉट 5। ये 1 मिनट के प्रोग्राम बनाने के लिए भी 5 शूटिंग हो सकता है। फिल्मों में तो होता ही है, टेलीविज़न के कार्यक्रमों में भी होता ही है, और आजकल जो यूट्यूब पर वीडियो रिकॉर्डिंग है उसमें भी 2 बार 3 बार में लोग शूटिंग करते हैं, तो अलग अलग शॉट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग पूरा बृहद चर्चा होती है इसमें, नॉट ओनली राइटिंग, नॉट ओनली ऑडियो, विजुअल सीन्स, स्पेशल इफेक्ट, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया। कई बार रेडियो में भी लगभग यही होता, केवल विजुअल्स नहीं होता, ड्रेस नहीं होता, उसमें ज़्यादा चर्चा होती है मॉड्यूलेशन की, वेरिएशन की, क्योंकि केवल आवाज़ से ही उसको हम कंट्रोल करते हैं। उसके बाद जब ये स्क्रिप्ट राइटिंग, स्क्रिप्ट एडिटिंग की जाती है, बन गया एक तरह से, प्रोडक्शन से पहले ही बन गया, फिर प्रोडक्शन के समय ऑन द स्पॉट शूटिंग होने से 10-15 मिनट, आधा घंटा पहले उसकी फिर से एडिटिंग की जाएगी। मौसम क्या है, सिनेरियो क्या है, कभी किसी को कोट पहनना पड़ सकता है, ठंड हो गई तो अचानक तो अपना तैयारी करते जो आर्टिस्ट लोग होते हैं वो अपना कोट भी लेके जाते हैं, ठंड बढ़ गई तो कोट पहन लेंगे, फिर अगले में स्वेटर पहन लेंगे, किसी में टाइप,
तो ये ऑन द स्पॉट, दैट्स वाई स्क्रिप्ट एडिटिंग इज ए प्योरली ए प्रोडक्शन फेनोमेना। ठीक है, स्क्रिप्ट राइटिंग इज वन थिंग, स्क्रिप्ट एडिटिंग इज वन थिंग। और एडिटिंग में हम उन्हीं बातों का ध्यान रखते हैं जो हमने आपको एडिटिंग की परिभाषा और प्रिंसिपल्स ऑफ एडिटिंग में बताया था। क्या बताया था? एडिटिंग इज एन आर्ट एंड क्राफ्ट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। It is a process of addition, subtraction, changing, interchanging, exchanging, adjusting, writing, rewriting for appealing presentation. It is a method of converting the raw editorial matter into something worth reading, worth viewing, worth listening, worth using. यहाँ पर हम जो स्क्रिप्ट लाए हैं वो एक तरह से कच्चा सामग्री है, पूरा रेडी स्क्रिप्ट कोई नहीं बना सकता। वो मौके पर जाएगा तो स्क्रिप्ट की एडिटिंग होगी। स्क्रिप्ट राइटिंग इज वन, एडिटिंग इज अनदर। तो स्क्रिप्ट की जब हम एडिटिंग करेंगे तो हम इन बातों का ध्यान रखेंगे कि वो सुनने देखने योग्य बनाना है। परिभाषा में तो हमने सबकी बता दी एडिटिंग की, लेकिन वीडियो एडिटिंग की परिभाषा में, टेलीविजन एडिटिंग में हम उसको देखने योग्य बनाएंगे ताकि वो प्रभावी हो, लोगों को जचे, सुनने और देखने योग्य बनाएंगे। दृश्य एवं श्रव्य संचार, तो सुनने योग्य उसकी ऑडियो पर बहुत ध्यान दी जाएगी, उसके विजुअल्स पर बहुत ध्यान दी जाएगी। ठीक है, तो उसको हम एडिटिंग, उसके बाद एडिटिंग की जो भी आपने प्रिंसिपल्स पढ़ी थी, 7 C's, जैसे हमको छोटे छोटे सीन्स को बनाना है, छोटे छोटे उसमें बहुत अनावश्यक किसी की बीटिंग अबाउट द बुश नहीं करना है, तिल का ताड़ नहीं कीजिए, जितना ज़रूरत है उतना ही दिखाइए। ठीक है, तो कंसाइजनेस, फिर कंटिन्यूटी जिसको हम कहते हैं, सीक्वेंस में होगा। शॉर्ट्स को ऐसा लगाएं कि एक सीक्वेंस में लगे, नहीं तो दर्शकों का ध्यान भटक जाएगा। यहां भी हम कभी कभी शॉर्ट 5 को ऊपर कर सकते हैं और शॉर्ट 4 को नीचे कर सकते हैं, ताकि जिससे बेहतर सीक्वेंसिंग बन रहा है उसका प्रोड्यूसर, उसका डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, जो भी है स्क्रिप्ट एडिटर, सब मिलकर इसको तय करते हैं कि हम शॉर्ट्स को कैसे अरेंज करें ताकि एक सीक्वेंस बना रहे, दर्शकों का ध्यान उसमें केंद्रित हो जाए, भटक ना पाए दर्शक। ठीक है, भटका तो दर्शक भटक गया तो खेल ही खत्म है। ठीक है, अगर दर्शकों को भटकाओगे तो वो तुम्हारे काम से ही तुमको भटका देगा। जैसे प्रिंट में कहते हैं, इफ यू थ्रो योर रीडर्स टू द डिक्शनरी, योर रीडर्स विल थ्रो यू आउट ऑफ योर जॉब। यहाँ भी वैसे ही ऐसा आपको प्रोडक्शन करना है कि दर्शक पूरा बंधा रहे, आधा घंटा का हो, 20 मिनट का हो, 50 मिनट का हो, दर्शक को बांध कर रखना। कंज्यूमर इज द किंग, ऑडियंस इज द किंग, योर व्यूअर्स आर द किंग। सो उसको समझना, उसकी पृष्ठभूमि, उसकी बैकग्राउंड को, उसकी एप्टीट्यूड को, उसकी एटीट्यूड को। अगर गांव के लिए है, ऑडियंस गांव का है तो अलग होगा, शहर का है तो अलग लेवल होगा, मेट्रोज का है तो और अलग लेवल होगा। तो हमको ऑडियंस के नब्ज को पढ़ते हुए ही कोई स्क्रिप्ट राइटिंग, स्क्रिप्ट एडिटिंग और पूरे प्रोडक्शन की तैयारी की जाती है। उसके बाद जो गोल्डन रूल्स है वो सारे इसमें लागू होंगे। तो एडिटिंग्स के जितने प्रिंसिपल्स आपने पहले पढ़े हैं वो ऑडियो विजुअल में भी लगभग वैसे ही लागू होता है। कोई एडिटिंग के प्रिंसिपल्स, क्योंकि एडिटिंग का जब हम कंसेप्ट दे रहे थे तो ऐसा नहीं कि केवल प्रिंट के लिए बता रहा हूँ, एडिटिंग फिल्मों की भी होती है, एडिटिंग बॉडी लैंग्वेज की भी होती है और एडिटिंग टेलीविज़न की भी होती है। तो परिभाषा वही है और उसका प्रिंसिपल्स वही है। ठीक है, उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं? पोस्ट प्रोडक्शन में एक बार पूरे सभी शॉट्स ये सब बन गए, उसकी एक कर्सरी लुक लगाई जाती, इसको एक बार देखा जाता है बैठ करके, ठीक आ रहा है कि नहीं। कहीं कहीं पर कोई सीन में बहुत स्पष्टता नहीं है तो कुछ रिटन टेक्स्ट को भी बाद में जोड़ा जाता है, यहाँ पर ये लिख दो भाई, ऑडियंस को क्लियर नहीं हो रहा है ना, कुछ पट्टी लगा दो, कुछ दाएं बाएं लिख दो, ऑडियंस को बहुत क्लैरिटी नहीं हो रही है, एक्टर ने वो डायलॉग का कोई लाइन ही भूल गए, तब उसी को आगे बढ़ा दिया गलती से, तो उसको पूरा करने के लिए कोई प्रमुख वाक्य है तो ऐसा कुछ लिख दिया जाता है जिससे कि दर्शकों को समझ में भी आ जाए। ठीक है, फिल्मों में भी कभी कभी लिखते हैं, बहुत कम लिखते हैं, लेकिन दूसरे चीज़ों में हम उसको लिखते हैं। और पोस्ट प्रोडक्शन में ये थोड़ा सा एडिशनल एडिटिंग कहते हैं उसको, कभी कभी एडिशनल हेडलाइंस भी देते हैं पोस्ट प्रोडक्शन। ठीक है, एक हेडलाइन तो आपने पहले ही बना लिया, फिल्म का नाम जैसे बना लिया या टेलीविज़न प्रोग्राम का नाम या जो भी नाम है वो हेडिंग तो आपने पहले ही बना लिया, या न्यूज़ का हेडिंग है पहले बना लिया,
लेकिन न्यूज़ में भी देखोगे ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग हेड्स तो नहीं लिखते, ब्रेकिंग न्यूज़ या ऐसे कुछ रिलेटेड चीज़ लिख देते हैं तो मैटर और भी क्लियर हो जाता है। यूट्यूब का प्रोग्राम है तो हम अलग से भी कुछ हेडिंग डालते रहते हैं बीच बीच में, तो एडिशनल हेडलाइंस उसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन में उसको हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं पहले, फिर अपलोड करते हैं, ठीक है। पोस्ट प्रोडक्शन में अपलोड होता है। सारे आजकल इलेक्ट्रॉनिकली हो रहे हैं, तो टेलीविज़न के प्रोग्राम, रेडियो के प्रोग्राम या कोई भी चैनल्स के प्रोग्राम है उसको एक्सपोर्ट एंड अपलोड किया जाता है, ठीक है। और अपलोडिंग के बाद एक बार प्रीव्यू भी होता है, ठीक है। सब चीज़ अपलोड हो गया तो उसको एक बार देखा जाता है। इतना आसान नहीं है कोई भी वीडियो बनाना, कोई भी टेलीविज़न का शूटिंग करना। वो जब अपलोड हो गया उसको एक बार उसके खास लोग देखेंगे कि कोई गड़बड़ तो नहीं चला गया, ठीक है। अपलोड करने से पहले भी देख सकते हैं, अपलोड होने के बाद भी एक बार प्री रिव्यू करते हैं कि एवरीथिंग ओके। 4-5 लोग उसको देख लेते हैं तो लगता है नहीं चलो ठीक है, तो उसको बढ़ने दो, नहीं तो डिलीट। फिर वो एक्सपोर्ट में आके फिर से उसको एडिट, एक्सपोर्ट से पहले का जो मैटर है वो आपके पास है, उसको आप फिर से एडिटिंग करेंगे, फिर से उसको डिलीट करेंगे। विजुअल्स में हम डिलीट भी करते हैं। वीडियो एडिटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो वीडियो एडिटिंग में हम कुछ अलग से कलर डालते हैं, कुछ पट्टी जोड़ते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ सीन्स को काट देते हैं। कहीं पर गलत बोल दिया गया तो उसको काट दो, कहीं पर कोई विवादित वाक्य चला गया तो काट दो। तो उसको हम कटिंग पहले भी करते हैं और प्रोडक्शन के पोस्ट प्रोडक्शन के बाद भी एक बार देखते हैं, फिर उसको फाइनली हम रिलीज़ करते हैं। तो पोस्ट प्रोडक्शन में भी हमें भेजने से पहले एक बार गुंजाइश रहती है कि देख लें, तो पहले ही देख ले तो समय बचेगा, बर्बादी नहीं होगी। तो बेहतर है कि हम पहले ही सब देख लें, लेकिन कई बार हम देख नहीं पाते जल्दी में। फिर एक बार शांत मन से सब लोग, क्योंकि उसको थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है जब बन गया, फिर उसको देखते हैं। फिर भी लग रहा है कि गड़बड़ है तो बैक जाएंगे। एक्सपोर्ट से पहले उस मैटर को फिर से आप थोड़ा बहुत उसमें कटिंग एंड एडिशन करके उसको ठीक से तैयार करते हैं और भी इफेक्टिव बना, अपने जानते बेस्ट किया जाता है। और फिर उसको फाइनली हम फिर से एक्सपोर्ट करके फिर से उसको अपलोड करके फिर से उसकी कभी कभी हेडिंग देनी पड़ सकती है, एक आध एडिशनल ये करके फिर उसको रिलीज़ कर देते हैं। दैट इज़ द पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। तो इस प्रकार हमने आज जाना कि दूरदर्शन के लिए संपादन कैसे करते हैं, क्या क्या सावधानी बरतते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे करते हैं, स्क्रिप्ट एडिटिंग कैसे करते हैं, शूटिंग कैसे करते हैं, सीक्वेंसिंग कैसे करते हैं, पोस्ट एडिटिंग कैसे करते हैं, कैसे उसको अपलोड करते हैं, इन सब की चर्चा की। यदि आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, किसी प्रकार का कोई विरोधाभास है, कोई विचार, कोई टिप्पणी रखनी है, तो आप बेहिचक अपने विचार रख सकते हैं, अपने सवाल कर सकते हैं। धन्यवाद।